कम्युनिकेशन। कल मैंने आपको बताया कि हम कम्युनिकेशन को एक आर्ट बोलते हैं, ये एक कला होती है। अब कम्युनिकेशन जो होता है ये आपकी पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व का एक अटायर माना जाता है, आपके बिहेवियर का, आपके व्यवहार का एक अटायर माना जाता है पर्सनालिटी। और जब हम लोग एक अच्छी पर्सनालिटी की उम्मीद करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए, वी गॉट टू अंडरस्टैंड कि मैनर क्या होता है। आपका मैनर आपकी पर्सनालिटी के इर्द गिर्द हमेशा घूमता है। नो मैनर नो पर्सनालिटी, है ना। अगर आपके पास कोई मैनर नहीं, कोई तौर तरीका नहीं है, तो आप एक अच्छी पर्सनालिटी की उम्मीद नहीं कर सकते। आपके पास पर्सनालिटी होगी लेकिन आप एक अच्छी पर्सनालिटी की उम्मीद नहीं कर सकते। और जब हम लोग मैनर की बात करते हैं, मैनर मतलब तौर तरीका होता है, सबको पता है ये बात। जब हम लोग मैनर की बात करते हैं, पर्सनल तौर तरीके की बात कर रहे होते हैं, तो इसमें हम लोग कई पॉइंट को कंसीडर करते हैं। एक तो सामने वाले को आप रिस्पेक्ट उसके एज वाइज देते हो, होता ना, कभी कभी आप बोलते हो चाचा जी या दादाजी, आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं इसलिए बहुत कुछ बोल नहीं रहा हूं। इससे ये पता चल रहा है सामने वाले से कि वो चाहता नहीं आपको रिस्पेक्ट देना, आपकी बदतमीजी की वजह से या किसी भी ऐसी चीजों की वजह से, बस वो कहीं ना कहीं तरीके से आपको रिस्पेक्ट दे रहा है एज वाइज, है ना। एक तो रिस्पेक्ट ऐसे मिलती है सामने वाले को, एक रिस्पेक्ट आपको मिलती है आप में एज उम्र का कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या है क्या कि आपको कहीं ना कहीं मैनर मिलना चाहिए। यू डिजर्व मैनर, यू डिजर्व रिस्पेक्ट, सॉरी, आपको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो उस तरीके रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं हम लोग। एज वाइज में कभी कभी आपका आ गया, तो जैसे कोई बंदा आपका सीनियर होता है, कोई बंदा आपका जूनियर हो रहा होता है। अब सीनियर में मान के चलिए कि वो कोई आपका बॉस हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है ना, या आपके घर के कोई भी ऐसे एल्डर मेंबर हो सकते हैं। जूनियर में आपकी क्लास का कोई हो सकता है, इट कैन बी फ्रॉम योर फ्रेंड सर्कल, या आपके फ्रेंड सर्कल का कोई हो सकता है, या फिर कई ऐसे कलीग हो सकते हैं जिनके साथ आपका उठना बैठना है, एक अच्छे कंपेनियन आपके रह चुके हैं। ये चीजें आपकी हैं गाइस। इसमें कभी कभी मुद्दा ऐसा आ जाता है कि हम लोग जब जूनियर से बात करते हैं तो आप हाय हेलो से काम चला लेते हो, हाय हेलो बोल करके बातचीत चला लेते हो। जैसे कोई आपका दोस्त है तो दोस्त को आप बहुत ज्यादा मैनर देना जरूरी समझते नहीं। अच्छा, दोस्त को अगर आप बहुत ज्यादा मैनर देने लगे या मैनर के साथ बात करने लगे, तब दोस्ती का मिठास खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है वहीं पे, है ना। आपको भी पता होगा आपका जो बहुत अच्छा दोस्त होगा आपको कैसे बुलाता है और किस हिसाब से आपको बुलाता है। जैसे पता चला आपने उसको कहा, और राहुल क्या हाल चाल है, उसने कहा राहुल क्यों कहते हो, राहुल सर कहा करो। उसके बाद फिर जो आप बोलते हो उसके भी बर्दाश्त के बाहर होता है ना। तो कहने का सेंस ये होता है कि आप दोस्ती यारी में बहुत ज्यादा मैनर या दुनियादारी, मतलब मैनर का मतलब इतना भी बियॉन्ड मैनर आपको नहीं हो जाना चाहिए कि सामने वाले को बुरा लगे, लेकिन कम से कम कोशिश रहे कि इस हिसाब से बातचीत हो कि उसे भी बहुत ऑकवर्ड या आपको भी बहुत ऑकवर्ड फील ना हो। तो हाय हेलो से आप काम चला लेते हो, लेकिन हाय हेलो का इस्तेमाल आप हर जगह तो कर नहीं सकते। जब आप अपने सिर्फ मान के चलिए बड़े बॉस, टीचर, एल्डर, या कभी कभी आप इंटरव्यू बोर्ड मेंबर के सामने मान के चलिए अपने आप को रख रहे हैं, इंटरव्यू बोर्ड मेंबर, तो उनको कहीं ना कहीं तरीके से टाइमली विश करना होता है। और टाइमली विश करना समटाइम इट बिकम्स फॉर्मेलिटी, कभी कभी ये फॉर्मेलिटी हो जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि दिस इज योर पर्सनल चॉइस और डिजायर कि आप सामने वाले को गुड मॉर्निंग कहना चाहते हो। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि सामने वाले को देख के आपका खून खोल जाता है, सोनी मैडम हम चाहते नहीं उसको बोलना, बट बिकॉज ऑफ फॉर्मेलिटी आपको कहीं ना कहीं यूज करना होता है। और एक होता है कि सामने वाले को देख करके आपको लगता है कि मुझे कहना चाहिए इनको, और वहां पे हम बोलते हैं। तो मॉर्निंग में आपकी मुलाकात हो जाती है तो टाइमली आप उनको विश कर देते हो, गुड मॉर्निंग। क्या बोल देते हो गाइस, सारे बोलो, जोश बोलो, गुड मॉर्निंग। सर हैं तो सर, या मैम हैं तो मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, ऐसे इस्तेमाल करते हैं आप। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, अगर फॉर्मेलिटी की तरह गुड मॉर्निंग आप यूज कर रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर आप वाकई बाई चॉइस, बाई हार्ट अगर आप यूज करते हैं किसी को गुड मॉर्निंग, तो उसमें गुड मॉर्निंग लगना चाहिए कि आप सामने वाले की मॉर्निंग को गुड कह रहे हो,
आपके चेहरे पे एक सोबर स्माइल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके चेहरे पे 12 बजा हुआ है और सामने वाले को आप गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं, फिर वो बोलेगा भैया पहले आप अपनी मॉर्निंग तो सही कर लो, उसके बाद मेरी मॉर्निंग को सही करना, है ना। चेहरे पे एक सोबर स्माइल, हंसना नहीं उसको देख करके, ऐसा नहीं कि देख के पहले हंस दिए उसको फिर मॉर्निंग आप विश कर रहे हो। पहले आप नॉर्मल सोबर स्माइल के साथ, जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, गुड नाइट, है ना, ऐसे बोल रहे होते हैं। ये चीजें आपकी होती हैं तो एक सोबर स्माइल के साथ। तो ये वो थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी होता है। दोपहर में आपकी मुलाकात होती है, आप बोलते हैं गुड नून। दोपहर के बाद आप चिल्लाते हैं गुड आफ्टरनून। क्या बोलते हैं सर? गुड आफ्टरनून। ऑप्शन दोनों आपके पास है, सर है तो सर या मैम है तो मैम। एक आपका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गुड इवनिंग। क्या बोलते हैं गाइस? जोर से बोल दो, गुड इवनिंग का हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए गुड इवनिंग अगर आप रात में भी किसी से मुलाकात करते हो, सपोज इट इज 8:30, 10:30, 9:30 और 11 o'clock, मोस्टली ऐसा होता है। बहुत ऐसे बच्चों को लगता है कि सर इट इज जस्ट मिडनाइट, और वहां पे अगर हम लोग गुड इवनिंग का इस्तेमाल से, इवनिंग मतलब तो शाम होती है, मोस्टली ऐसा लोगों के होता है। जैसे मान के चलिए आपने किसी को कॉल किया रात के 10:30 बजे आपने फोन किया, ऐसा नहीं कि जैसे बंदे ने उधर से फोन रिसीव किया और आपने तुरंत कहा और भाई क्या हाल चाल है, गुड नाइट, तब तो बोलते नहीं हो। जब पूरी बात कर लेते हो, हैविंग प्रॉपर कम्युनिकेशन, पूरी बातचीत कहने के बाद आप उसको बोलते हो अच्छा ठीक है सर, ठीक है भैया रखता हूं, गुड नाइट, है ना। गुड नाइट का इस्तेमाल आप कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दिन में भी कर देते हैं, और गुड नाइट का इस्तेमाल अगर कोई आपको दिन में कह दे या कर दे तो उस पर नाराज मत हो जाना, है ना। इसलिए मत हो जाना क्योंकि गुड नाइट का इस्तेमाल दिन में हम करते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ करते हैं जिस व्यक्ति के बारे में पता होता है कि इससे अब आज मुलाकात ना होने की वजह वी आर डायरेक्टली गोइंग टू मीट टुमारो, हमारी सीधी मुलाकात कब होने जा रही है, कल मुलाकात होने जा रही है। तो सवाल ये पैदा होता है सर ऐसा तो लगभग सबके साथ होता है, भाई अभी हम सारे लोग यहाँ से जाएंगे तो हमारी डायरेक्टली अब मुलाकात कल होगी सर, हम शाम को टाइम निकाल करके आपके पास या आपके घर नहीं आएंगे कहने के लिए गुड नाइट सर, है ना, मोस्टली ऐसा है। तो क्या हम लोग सारे लोग गुड नाइट बोल करके जाएं? वहां पे मैं आपको मना कर दूंगा। फिर सवाल पैदा होगा क्यों सर, आप अभी भी बता रहे। गुड नाइट का इस्तेमाल दिन में हम लोग ज्यादातर रेयर केस में इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि दोबारा मुलाकात होने के चांसेस दिन में हो सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि लगभग ऐसे टाइम पे गुड नाइट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जहां पे हमें पता होता है कि अब इससे मुलाकात आज ना होने की बजाय सीधे कल मुलाकात होगी। इन सारी चीजों को बोलने के साथ साथ कुछ सेंटेंसेस कस्टमरी होते हैं जो अपने आप आ जाने चाहिए और आ जाते हैं। जैसे आपने किसी गुड मॉर्निंग विश किया और साथ ही साथ आपने पूछ लिया और सर कैसे हैं आप, हाउ आर यू, क्या हो जाएगा सबका, सर है तो सर या मैम है तो मैम, हाउ आर यू सर, ऐसे इस्तेमाल करते हैं। और जब हाउ आर यू आप बोलते हो तो हाउ आर यू का एक्सपेक्टेड जो जवाब होता है ज्यादातर हम लोगों ने मगब किया हुआ है उसको आई एम फाइन। क्या बोलते हैं गाइस, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोल रहा, आई एम फाइन बोलते हैं, या हम बोलते हैं आई एम फिट एंड फाइन, आई एम फिट एंड फाइन, ऐसे इस्तेमाल करते हैं। एक आपका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेटी वेल। प्रेटी मतलब सुंदर, अच्छा, पता होगा आप लोगों को। इसमें एक वर्ड हम लोग ऐड करते हैं वेल, प्रेटी वेल, आई एम प्रेटी वेल। क्या बोलेंगे हम लोग, जोर से बोल रहा। एक आपका होता है आई एम क्वाइट वेल, एक होता है आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग वेल। वैसे इन तीनों को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। फाइन और फिट एंड फाइन पुराना हो चुका है, लेकिन अगर आप लकीली यूज कर लेते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। और नई चीजें अगर आपको बोलना है तो नए वर्ड का आप लोग कहीं यूज करें, इस्तेमाल करें आप। तो प्रेटी वेल, क्वाइट वेल, डूइंग वेल। लेकिन दिस इज नॉट अ कंप्लीट आंसर। कोई आपसे अगर पूछता है हाउ आर यू सर, कैसे हैं आप या मैम, तो आपने जवाब दिया आई एम डूइंग वेल और इतना बोल करके आप चले गए। सामने वाले को इस बात की उम्मीद होती है कि उससे भी पूछा जाएगा, एंड इट्स नॉट आस्क्ड, उससे पूछा नहीं जाता है। इसलिए जब भी कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू तो उसका पूरा जवाब आप दीजिए। इनमें से कोई भी वर्ड आप पिक कर लीजिए। मान के चलिए आपको क्वाइट वेल बोलने का मन कर रहा है, आपने बोला आई एम क्वाइट वेल। क्या बोल दिया आपने, आई एम क्वाइट वेल। और उसके बाद आप एक फॉर्मल थैंक्स बोलेंगे और लगे हाथ आप सामने वाले के बारे में भी पूछ लेंगे, एंड यू, और आप कैसे हैं। ये हमारा एक मतलब प्रॉपर तरीका होता है बोलने का। तो आई एम क्वाइट वेल, बोलो आई एम क्वाइट वेल, जोर से बोलना, थैंक्स, एंड यू, फिर से बोलना। तो मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू गाइस, तो क्या जवाब होगा आपका गाइस। उसके बाद मैं आपको बोलूंगा आई एम आल्सो प्रीटी वेल या आई एम आल्सो क्वाइट वेल, आई एम आल्सो क्वाइट वेल। इट्स अप टू मी
कि क्या जवाब मुझे देना है ये तो मैं तय करूंगा, लेकिन आपका ये पूरा तरीका होना चाहिए गाइस। फटाक से नोट डाउन लिखो उसको आपको। चीज रटी रटाई होती है, नाइस टू मीट यू, है ना, नाइस टू आपसे मिलकर, ये भी अपने आप में एक फॉर्मेलिटी होती है। मन बिल्कुल नहीं होता कि कुछ लोगों को कहा जाए नाइस टू मीट यू, है ना, लेकिन कहना है बस। और ये आप बोलोगे मिलते वक्त, व्हाइल यू मीट समवन, जब आप किसी से मुलाकात करते हैं तो आप बोलेंगे नाइस टू मीट यू, और सामने वाले का जो रिस्पॉन्स होगा वो क्या कहे के रिस्पॉन्स होगा, मीट, मुझे भी, मी मतलब मुझे और टू मतलब भी, मुझे भी अच्छा लगा। लेकिन जाते वक्त आप क्या बोलोगे गाइस, सर मिलते वक्त क्या बोलोगे आप, नाइस टू मीट यू, बोलो फिर से बोल दो, और जवाब क्या हो जाएगा, मी टू, ऐसे होता है। और जब आप जाओगे, सपोज यू कंप्लीटेड क्लासेस, प्रैक्टिस वगैरह करने के बाद घर जाने लगे, तो घर जाते वक्त आप क्या बोलोगे, नाइस मीटिंग यू। जाते वक्त आप क्या बोलोगे इस, जोर से बोल दो आप, नाइस मीटिंग यू। और ये आपको आज ही से स्टार्ट करना है ना। और दूसरी कंडीशन ये है कि आपको बहुत शाई फील नहीं करना है। जैसे मॉर्निंग में मैं जब ये बैच पढ़ा रहा था तो मैंने जैसे ही कहा कि गाइस ये क्लास जो है कि मतलब ये सेंटेंस अब जब जाओगे तभी से आपको बोलना होगा, तो उसमें कुछ बच्चों का ऐसा रिएक्शन था जिससे लग रहा था वो शर्मा रहे थे कैसे, और कुछ शर्मा भी रहे थे बोलते वक्त। देखिए ये मैनर है, और अपनी पर्सनालिटी को बिल्डअप करना अगर है आपको, तो उसके लिए चाहे जो भी आपको सीखना पड़े शानदार पर्सनालिटी के लिए, उसमें शर्माने की क्या जरूरत है। नाइस मीटिंग यू कोई गाली तो है नहीं, बस जाते वक्त आप बोल रहे हो, बस ये आपकी आदत में नहीं, इट्स नॉट इन योर हैबिट, इसीलिए आपको पहली बार बोलना है तो आपको लग रहा है कि अब ये भी बोलना पड़ेगा, अब ऐसा भी करना पड़ेगा। ऐसा होता है शुरू शुरू में गाइस, लेकिन बोलने लगोगे धीरे धीरे आदत आपको हो जाएगी, नाइस मीटिंग यू। और इसके अलावा और भी आपके पास होते, जैसे हैव अ नाइस डे, क्या बोलते गाइस सर, जोर से बोल दो, हैव अ नाइस डे। एक होता है हैव अ नाइस इवनिंग, हैव अ नाइस इवनिंग, ये सब जाते वक्त बोला जाएगा, मिलते वक्त नहीं बोलेंगे, सब जाते वक्त। जहां गुड नाइट लोग बोल देते, गुड नाइट की जगह पे आप बोलते हैं हैव अ नाइस नाइट। और एक हम बोलते हैं हैव अ नाइस टाइम, जब हम लोग समय को लेकर के थोड़े से कंफ्यूज्ड होते हैं, वहां पर भी इसका एक पर्सपेक्टिव वो भी होता है यूज करने का। जैसे मान के चलिए कि दोपहर में 11:30 पौने 12 की तकरीबन कुछ ऐसा चल रहा है, हाथ में घड़ी भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, आप अंदाजा लगा पा रहे हो कि बस यही टाइम हो रहा होगा, इस समय हो रहा होगा, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल एक्यूरेट तो है नहीं कि बिल्कुल यही पॉइंट ऑफ टाइम है, तो वहां पे हम बोल देते हैं कि हैव अ नाइस टाइम, आपकी हर घड़ी शुभ हो। कौन जाएगा देखने कि एएम हुआ है कि पीएम हुआ है ना मोस्टली, तो आप हम बोल देते हैं। और जैसे ही आप बोलोगे सामने वाले का जो जवाब होगा वो होगा सेम टू यू। क्या हो जाएगा जवाब उसका गाइस, जोर से बोल दो, सेम टू यू, या हो जाएगा आपका सेम हियर। तो इन दोनों में से आप कोई भी बोल सकते हैं ये चीजें। तो मैनर का हमारा एक छोटा सा हिस्सा है, बाकी इसका एक कंप्लीट पार्ट मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको दूंगा। अब आते हैं अपनी क्लास पे गाइस। अभी तक हमने डिस्कशन किया था एक ऐसे काम को लेकर के, इधर इट इज इन प्रोग्रेस और इट इज डन, या तो वो काम प्रोग्रेस में है यानी प्रोग्रेसिव है, कंसिस्टेंट है, या तो आप उस काम को सही तरीके से आपने प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट किया हुआ है, कंप्लीट कर लिया है। लेकिन आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ऐसे काम को लेकर के जो काम आपके लाइफ में पहले से ही इन्वॉल्व है। द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल इज फुलफिल्ड विद 100% एक्शन। इंसान की जो जिंदगी होती है तो 100% कामों से भरी होती है। ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप उसको करते हैं या नहीं करते हैं, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है गाइस। यानी आज हम बात करेंगे ऐसे काम को लेकर के जहां पे बातों बातों में आप बोलते हैं एक्शन करते हैं, जिसको ग्रामर की भाषा में आप बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बोलते हैं साहब, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। इंडेफिनिट नहीं होता, इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट मतलब वर्तमान और इंडेफिनिट मतलब जो पक्का ना हो, जो अनिश्चित हो। जैसे किसी ने कहा भैया लखनऊ चलना था, आप कहे थे चलने के लिए इस महीने, चलोगे? अगर पक्का था तो भैया इस महीने तो मैं चलूंगा ही चलूंगा, इट्स डेफिनिट। क्या बोलोगे आप, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। लेकिन अगर पक्का नहीं है तो आप क्या बोलोगे, इट्स इंडेफिनिट, इट्स इंडेफिनिट। और इसका बहुत आपको आइडेंटिटी बताया गया है, पहले जो क्लासेस में पढ़ाया जाता था। जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, आइडेंटिटी था वो, ठीक था, कोई दिक्कत नहीं उसमें।
सीधे प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझना है। हम किसे कहते हैं, कोई भी बंदा पूछे प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है तो आप बोल देना एक ऐसा काम जिसको हम लोग अनटाइमली करते हैं, उसका कोई समय तय ना हो, कोई टाइम फिक्स ना हो, हम बस करते हैं, हमें मौका मिलने पे गेटिंग अपॉर्चुनिटी हम उस काम को करते हैं, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही सारे काम आते हैं, वही कहलाता है गाइस। लेकिन इसके पहले हम डिस्कशन करेंगे सब्जेक्ट को लेकर के। मैंने पहले भी बताया कि फर्स्ट पर्सन में आपके आते हैं आई और वी, सेकंड में कौन होता है गाइस, यू, और थर्ड में आपके आ जाते हैं he हैं, she हैं, it हैं, they हैं, बस, और किसी का नाम है, यही तो आज हम बातचीत करेंगे केवल आई को लेकर के और यू को लेकर के, फर्स्ट पर्सन को लेकर के और सेकंड, बाकी की चर्चा हम लोग बात करेंगे, ये भी आ सकता है उसमें, लेकिन बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे। नोट कर इसको फट से, जल्दी रहे, जितना जल्दी हो सके, क्विक। तो आज हम डिस्कशन करेंगे ऐसे काम को लेकर के गाइस, अब ध्यान से देखना इसको, जिस काम को आप करते हैं वो भी मौका मिलने पे, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है कि मैं इस काम को करता ही करता हूं, है ना। भाषा में सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूं, और अपने आप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं गाइस, आए, जोर से बोलो, आवाज ही नहीं आ रही। काम की बात करते हो, काम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं गाइस, एक्शन। आज की क्लास बहुत आसान है, सबसे ज्यादा आसान जो क्लास वो यही है, 2 वर्ड की क्लास है ना। मैं काम करता हूँ, आई एक्शन, जो काम आपको बोलना है बस उसका इंग्लिश लिख दो, बस हो गया, फिनिश, बाकी इसमें कुछ है ही नहीं। यानी मैं एक्शन करता हूं, मैं एक्शन करता हूं, ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा गाइस। जैसे चाय पीने को हम बोलते हैं टेक टी, क्या बोलते हैं गाइस हम लोग, जोर से बोल दो, मैं चाय पीता हूं, कैसे बोलोगे आप, आई टेक टी, बोलो, फिर से बोल दो। इंसिडेंटली जो आई के साथ होता है वही यू के साथ भी होता है, तुम पीते हो, यू टेक टी, क्या बोलोगे आप, अगर मैं कॉफी पीता हूं तो कैसे बोलोगे आप, आई टेक कॉफी, फिर से बोलो, जोर से बोल दो। अगर तुम पीते हो तो फिर से बोल दो, यू टेक कॉफी। जैसे प्रैक्टिस वर्ड मैंने ले लिया, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, कैसे बोलोगे आप, आई प्रैक्टिस, जोर से बोल दो, फिर से बोल दो। तुम करते हो तो फिर से बोल दो। एक वर्ड होता है अटेंड क्लास, मैं क्लास अटेंड करता हूँ, कैसे बोलोगे आप, आई अटेंड क्लास, फिर से तुम करते हो तो। जैसे एक वर्ड होता है सेलिब्रेट बर्थडे, मैं बर्थडे मनाता हूँ, कैसे बोलोगे आप, आई सेलिब्रेट बर्थडे, फिर से बोलो आप, तुम मनाते हो तो। एक वर्ड होता है डेकोरेट, डेकोरेट मतलब सजाना होता है ना, मैं सजाता हूँ, कैसे बोलो, आई डेकोरेट, बोल दो, फिर से बोल दो। आप करते हो तो फिर से बोल दो। मैं सपोर्ट करता हूँ, आई सपोर्ट, फिर से बोलो आप, एक बार फिर से। तुम करते हो तो फिर से बोल दो, यू सपोर्ट। अब ऐसे कई चीजें हो जाएंगी, जैसे प्रिपेयर फूड, कल मैंने पढ़ाया था ना, प्रिपेयर फूड बताया था, तो मैं खाना बनाता हूँ, कैसे बोलोगे आप, आई प्रिपेयर फूड, बोल दो, जोर से बोल दो। मैं स्टडी करता हूँ, कैसे बोलोगे आप, आई स्टडी, फिर से बोल दो। मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग, बोल दो, फिर से बोल दो। एक होता है फेस एग्जाम, मैं एग्जाम देता हूँ, कैसे बोलोगे, आई फेस एग्जाम। तो मैं कोई भी काम करता हूँ, सीधे आप बोलोगे आई एक्शन। लेकिन सवाल पैदा होता है, देन इज टू बी स्पोकन, ये बोला कब जाना है। ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और आप गेट खोल करके आए बिना पूछे, आपने कहा सर मैं चाय पीता हूँ, मैंने कहा मैंने पूछा आपसे। जब मैं आपसे पूछूंगा, कोई भी आपसे जब पूछेगा कि क्या आप ऐसा करते हो, उसके बाद आप जवाब देते हो कि हाँ मैं ऐसा करता हूँ, तब समझ में आता है ना। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो जान जाए कि पूछा कैसे जाएगा, कंफर्म कैसे किया जाएगा। देखिए कंफर्म करने के लिए एक वर्ड मैं यहाँ पे रखूंगा जिसको हम बोलते हैं टाइम वर्ड, शॉर्ट में लिया टाइम वर्ड, क्या बोलते हैं इसको आप, और इसी को ग्रामर की भाषा में आप बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, शुद्ध हिंदी में आप इसे बोलते हैं सहायक क्रिया, ये बोलते हैं ना आप लोग गाइस इसको। तो ये आपका होता है टाइम वर्ड, इसी से हम कंफर्म करते हैं टाइम वर्ड से। और किसके विषय में कंफर्म करते हैं गाइस, सब्जेक्ट के विषय में। और क्या पता लगाते हैं अपन, एक्शन का, किसका पता लगाते हैं, किससे कंफर्म करते हैं, टाइमर, बोल वो, आवाज नहीं आई, किसके विषय में, क्या पता लगाते हैं, एक्शन का पता लगाते हैं गाइस। तो आपको मैंने बताया है सब्जेक्ट हमारे होता है कई हैं, जिसमें यू भी होता है, और आपको जब भी कोई चीज कंफर्म करना होता है तो सबसे पहले आप किसको बलि का बकरा बनाते हो,
यू, यानी कि जो आपके सामने होता है आप उसी से पूछते हो। भाई कॉमन सी बात है, मुझे अगर कोई चीज पूछना होगा तो मैं आप ही से पूछूंगा ना। तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप कौन से पर्सन? सेकंड पर्सन। कौन से पर्सन? या आप फर्स्ट पर्सन, मैं कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन हो गया। तो यू, और यहाँ पे हम जब भी पूछेंगे किसके बारे में पूछेंगे? इस एक्शन के बारे में। किसके बारे में पूछेंगे? एक्शन। और यहाँ पे हम लगा देंगे डू। क्या लगा देंगे? और फॉर्मूला बनेगा बहुत आसान सा, 3 वर्ड का, डू यू एक्शन। क्या बनेगा गाइस? जोर से बोल दो, क्या आप एक्शन करते हो, इसका ये मतलब हो जाएगा। हिंदी भी लिख दे रहा हूं सो दैट आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। क्या आप एक्शन करते हो या करते हैं। अब अगर आपको पूछना हो सामने वाले से, आप चाय पीते हो, कैसे पूछोगे? डू यू टेक टी? बोल दो आप, जोर से बोलो। जवाब क्या होगा? आई टेक टी। फिर से बोलना। हमसे पूछिए आप पढ़ाते हो, कैसे पूछोगे? डू यू टीच? फिर से बोलो, फिर से बोलो। जवाब क्या होगा? फिर से बोलो, आई टीच। एक वर्ड होता है स्पीक इंग्लिश। हमसे पूछिए आप इंग्लिश बोलते हो? Do you speak English? फिर से बोलना। जवाब क्या होगा? फिर से बोलना। ये होता है मैनेज, मतलब व्यवस्थित करना। तो क्या आप ही मैनेज करते हो? कैसे बोलोगे आप? जो मैनेज। फिर से बोलना। जवाब क्या होगा? फिर से बोलना। कैरी मतलब कोई चीज ले जाना होता ना गाइस, जैसे कैरी द बैग, कैरी द बैग। तो ये बैग आप ही लेके जाते हो, कैसे बोलोगे आप? जो कैरी द बैग, आवाज ही नहीं आ रही। अगर मैं ले जाता हूं तो? फिर से बोलना। परचेज मतलब क्या होता है गाइस? खरीदना। परचेज वेजिटेबल, क्या आप सब्जी खरीदते हो? फिर से बोलना। जवाब क्या होगा? फिर से बोलना। इसी तरीके से स्मोक, क्या आप स्मोक करते हो? दो स्मोक, सारे बोलो। फिर से बोलो। जवाब क्या होगा? करते हो। देर या सबेर सच्चाई जुबान पे आ ही जाती है। बहुत ऐसे काम होते हैं जो आप नहीं करते हो। नहीं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉट। क्या बोलते हैं? और नॉट आता है उसके साथ जिससे कंफर्म किया जाता है, डू नॉट। और ये आपका हो जाएगा डोंट। क्या हो जाएगा इस? डोंट। क्या नहीं करते हो? हाँ, या तो आई, या तो आपने कहा मैं स्मोक नहीं करता हूँ, आई डोंट स्मोक। क्या बोलोगे? आवाज ही नहीं आ रही। आई डोंट। एक वर्ड आपका होता है टेक वाइन, शराब पीना। हमसे पूछिए क्या आप शराब पीते हो, कैसे पूछोगे आप? जो टेक वाइन। बोल दो। जवाब क्या होगा? फिर से बोल दो। आई डोंट टेक वाइन। एक वर्ड आपका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैक बाइट, चुगली करना। चुगली करना। क्या लगता है आपको सबसे ज्यादा चुगली कौन करता है? लड़के लड़कियां? ईमानदारी से बताना, विद्या कसम, कौन करता है सबसे ज्यादा चुगली? लड़के लड़कियां? डरना किससे? सीधे बोलो, किससे? कौन करता है चुगली? कहाँ रहते हो बेटा? पुराने तहसील पे केवल पुरुष समाज रहते हैं। खैर संतोष सर आप बता दीजिए। लड़कियां? हाँ, ये बिना सोचे समझे वाली बात है मैम, नॉर्मल। अब इसको एडमिट करना है कि क्यों सर, सवाल पैदा होता है कि सर लड़कियां ही सबसे ज्यादा चुगली करती हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको वो तरीका है, लड़कों को ये तरीका नहीं पता होता है। लड़के क्या होता है कि ये जब भी बोलते हैं, पहली बात तो ये तेज बोलते हैं, मार हो जाएगी चलेगा, लेकिन ये तेज ही बोलेंगे, मोस्टली ऐसा होता है। लड़कियों में लगभग ऐसा होता है, पहले तो बात कट करने का तरीका इनके पास ज्यादा शानदार होता है। हमारे घर में भी ऐसा है, ऐसा नहीं कि मैं अपने घर को छोड़ करके बाकी समाज की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे यहाँ भी जैसे पता चला कि कोई आपस में बातचीत कर रहे हैं, अगर आप बीच में आ गए, वो बीच में बात काट देंगे, पता ही नहीं चलेगा कि आप ही के बारे में बातचीत हो रही थी। भीड़ इतनी थी कल चौक पे कि पूछिए मत, आपको लगेगा भीड़ की बात हो रही है। और जैसे ही आप दाएं बाएंगे फिर शुरू हो जाता है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है। मोस्टली ऐसा हो जाता है, लेकिन लड़कों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, नॉर्मल। तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिलहाल लड़के बाइक बाइट नहीं करते, तो सीधे बोलेंगे आई डोंट बैक बाइट। क्या बोलोगे आप? सारे बोल दो। अगर यू रहेगा तो यू डोंट बैक बाइट बोल दो। और एक आपका होता है बंक ऑफ। बंक ऑफ मतलब छोड़ना होता है, जैसे बंक ऑफ क्लास, बंक ऑफ मीटिंग। वैसे बातचीत में अगर पूछना हो कि क्या आप क्लास बंक ऑफ करते हो, कैसे पूछोगे आप? बंक ऑफ क्लास बोल दो। अगर आप करते हो तो क्या बोलोगे? आई बंक ऑफ क्लास बोल दो। अच्छा नहीं करते हो तो? जैसे एक वर्ड आपका हो जाएगा अब्यूज। क्या सर आप गाली देते हो, कैसे बोलोगे आप? डू अब्यूज। फिर से बोल दो। अगर मैं करता हूं तो? आई अब्यूज। नहीं करता हूं तो? क्या आप फाइट करते हो?
डू यू फाइट, फिर से बोल दो, अगर मैं करता हूं तो, नहीं करता हूं तो। एक वर्ड होता है फ्लाई काइट, पतंग उड़ाना, क्या पतंग उड़ाते हो, डू यू फ्लाई काइट, बोल दो। अगर मैं उड़ाता हूं तो, फिर से बोल दो, नहीं उड़ाता हूं, आई डोंट फ्लाई काइट। समझ में आ गया, गॉट इट, आई हैव गॉट इट, बोलो फिर से बोलो। तो आज की क्लास बस इतना ही रहेगा, ठीक है, बाकी की चर्चा हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे।